Everyone, welcome back once again to my YouTube class. I'm Manjeet Rawat, your online instructor. This is another session for VMware vSphere interview question and answer. इसके पहले ऑलरेडी हम 3 डिफरेंट वीडियो प्रोवाइड कर चुके हैं. हर एक वीडियो में 10 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की लिस्ट शेयर की है. इट मीन्स दैट अभी तक अपने पास 30 क्वेश्चन की लिस्ट आ चुकी है. अनदर 10 क्वेश्चन हम ऐड करने वाले हैं और ये जो क्वेश्चंस होंगे विच आर रियली इंपॉर्टेंट फॉर L2, L2 प्लस या L3 लेवल की अगर आप प्रिपरेशन कर रहे हैं या इंटरव्यू की तैयारी कर रहे हैं तो ये क्वेश्चंस डेफिनेटली 10 में से कम 3 से 4 क्वेश्चन तो 100% आपका इंटरव्यूअर पूछेगा ही पूछेगा. तो कहीं ना कहीं अगर हम सभी अपनी प्लेलिस्ट को जो भी हमने इसके पहले वीडियो शेयर की है VMware vSphere इंटरव्यू क्वेश्चन एंड आंसर से रिलेटेड, अगर आप सबको कंपाइल करके तैयारी करेंगे 40 क्वेश्चन की लिस्ट हो जाएगी. और 40 क्वेश्चन में डेफिनेटली अगर इंटरव्यूअर आपसे 10 क्वेश्चन या 12 क्वेश्चन या 15 क्वेश्चन भी पुटअप करता है तो आप उसको आसानी से कॉन्फिडेंस के साथ रिप्लाई दे सकते हैं. चलिए स्टार्ट करते हैं. बट उसके पहले अगर आप नए हमारे यूट्यूब चैनल पे या पहली बार वीडियो देख रहे हैं तो प्लीज डू सब्सक्राइब योर ऑन टीच मी क्लाउड यूट्यूब चैनल. हमको हमेशा से कोशिश करते रहते हैं कि आपको क्वालिटी बेस्ड कंटेंट प्रोवाइड करें ताकि आपकी जो प्रोफाइल है या जिस भी पर्टिकुलर डेजिग्नेशन पे वर्क परफॉर्म कर रहे हैं आप उसमें ग्रो करें. अभी हम आपको तैयार कर रहे हैं फॉर इंटरव्यू vSphere इंजीनियर के लिए, राइट. तो चलिए स्टार्ट करते हैं. पहला क्वेश्चन है, बहुत ही ज्यादा कॉमन क्वेश्चन है. हर एक इंटरव्यूअर L2 प्लस और L3 इंजीनियर लेवल के इंटरव्यू के केस में ये क्वेश्चन पुटअप करता है. क्वेश्चन है व्हाट इज वर्क ऑफ प्रोएक्टिव HA. एक ये हो सकता है, ठीक है. आई एम नॉट गोइंग टू अनदर क्वेश्चन बट इसी क्वेश्चन को घुमा के पूछा जा सकता है व्हाट इज वर्क ऑफ प्रोएक्टिव HA. एंड सेकेंड क्वेश्चन हो सकता है हाउ मेनी टाइप्स ऑफ HA आर अवेलेबल. अगर ये क्वेश्चन आता है हाउ मेनी टाइप्स ऑफ HA अवेलेबल इन vSphere vCenter तो आप बोल सकते हैं क्लस्टर में 2 डिफरेंट टाइप के HA अवेलेबल होते हैं. एक होता है HA हाई अवेलेबिलिटी नॉर्मल जिसको बोलते हैं और दूसरा होता है प्रोएक्टिव HA, ठीक है. अगर ये क्वेश्चन आता है कि प्रोएक्टिव HA का काम क्या है तो आप डिस्क्राइब करेंगे द प्रोएक्टिव एज पर द नेम सजेस्ट विद द हेल्प ऑफ दिस पर्टिकुलर हाई अवेलेबिलिटी सर्विस योर vCenter server will automatically inform you before any kind of issues occurred with your ESXi. ESXi डाउन होने के पहले ही आपको एक नोटिफिकेशन आ जाएगा, आपको इंफॉर्मेशन मिल जाएगी कि ये पर्टिकुलर ESXi पे इशू चल रहा है और मे बी कि ये ESXi डाउन हो सकता है. तो प्रोएक्टिव का मतलब है कि प्रॉब्लम आने से पहले ही आपको थोड़ा सा नोटिफिकेशन आ जाएगा ड्यू टू सम एल्गोरिथम. बैकएंड में एल्गोरिथम यूज करता है टू चेक द यूसेज ऑफ प्रोसेसर एंड रैम और उनको कैलकुलेट करके प्रोएक्टिव HA क्या करता है हमें इन्फॉर्म कर देता है कि इस ESXi में प्रॉब्लम है, बी सिक्योर और इसको आप प्रोटेक्ट करो, इसको आप मैनेज करो, अदरवाइज ये आपकी ESXi डाउन हो सकती है. पहला क्वेश्चन. दूसरा क्वेश्चन, डिफाइन द वर्क ऑफ अफिनिटी एंड एंटी अफिनिटी रूल which is really common question. Mostly interviewer ये आपसे question put up करेगा. So just wanted to clear affinity rule. Basically both rules are applicable for cluster and under the cluster you know that we are able to find HA and DRS. जो DRS होता है, DRS में क्या होता है, fully automated DRS होता है, partially होता है और manually होता है, right. तो basically DRS में क्या होता है जब आपकी ESXi के अंदर CPU और RAM कंजप्शन जो है हाई होने लगता है, बढ़ने लगता है तो ये क्या करता है आपकी वर्चुअल मशीन्स को माइग्रेट करना स्टार्ट करता है. आप चाहते हैं कि कितना भी CPU और RAM इंक्रीज हो जाए लेकिन जो ESXi के अंदर मशीन है, जो सर्वर हमने स्टैब्लिश कर रखा है वो माइग्रेट ना हो. उस टास्क को परफॉर्म करने के लिए आप अफिनिटी रूल को अप्लाई करते हैं. जिस भी मशीन पे आप अफिनिटी रूल लगा देंगे वो मशीन आपकी माइग्रेट होके किसी दूसरे ESXi पे मूव नहीं करेगी. नो मैटर कि CPU यूसेज ऑफ ESXi बिकम 100% और 90% प्लस जा रहा है. दिस इज अफिनिटी रूल. एंटी अफिनिटी कोई रूल नहीं होता. एंटी अफिनिटी उसी को हम कंसीडर कर जाते हैं जिस VM पे हमने रूल नहीं लगा रखा है अफिनिटी को, वो हमारी ऑटोमेटिक एंटी अफिनिटी रूल में काउंट हो जाती है, ठीक है. तो इंटरव्यूअर में भी आपको कंफ्यूज करने की कोशिश करेगा बट एंटी अफिनिटी नाम का कोई रूल आपको नहीं फाइंड होगा. नंबर 3, हाउ टू इंस्टॉल VMware टूल्स ऑन लिनक्स मशीन. ये बहुत कॉमन क्वेश्चन है और मोस्टली पूछा जाता है कि नॉर्मली विंडोज के ऊपर VMware टूल्स को इंस्टॉल करना आसान है बट हाउ वी कैन इंस्टॉल द टूल्स ऑन एनी लिनक्स मशीन. वो उबंटू की मशीन हो सकती है, रेड हैट हो सकता है, काली हो सकता है, कोई भी ऑपरेटिंग सिस्टम बेस्ड ऑन द लिनक्स उस पर हम VMware टूल कैसे इंस्टॉल करेंगे. बेसिक सा फंडा है, यू जस्ट नीड टू
open our virtual machine through the ESXi, right? And you know that ESXi पे हम जब क्लिक करते हैं उस वर्चुअल मशीन की एडिट सेटिंग में गेस्ट आइकन में जा करके हमें ऑप्शन मिल जाता है इंस्टॉल VMware टूल का। ये आपको स्टेप फॉलो करना है। आफ्टर दैट एक्सेस द वर्चुअल मशीन थ्रू द SSH, या फिर आप उसी ESXi के GUI पैनल पे आप VM को टर्न ऑन करेंगे एंड यू नीड टू ओपन टर्मिनल पे जा करके इंस्टॉल टूल्स, जो उसका पाथ रहेगा, जो अटैचमेंट रहेगा, उस पाथ को प्रोवाइड करके आप आसानी से इंस्टॉल कर सकते हैं। नंबर 4 पे अगला क्वेश्चन आ रहा है अपने पास, हाउ टू अपग्रेड ESXi टू ESXi 7.0 टू 8.0, ESXi 7 to 8, ESXi 6 to 7, ESXi 6.5 to 6.7। कोई भी अपग्रेड करने के लिए, किसी भी ESXi के वर्जन को अपग्रेड करने के लिए वी आर एबल टू फाइंड वन ऑप्शन, लाइफ साइकिल मैनेजमेंट। Life cycle management will give us an option. With the help of life cycle management option, we are able to upgrade or install any kind of latest patches which is introduced by the VMware. स्टेप्स की बात करें तो उसके अंदर आपको मल्टीपल ऑप्शन मिलते हैं। आप अपने जिस भी लेटेस्ट ऑपरेटिंग सिस्टम, लेटेस्ट ESXi पे अपने एग्जिस्टिंग ESXi को अपग्रेड करना चाहते हैं, उसकी ISO फाइल अपलोड करेंगे, उसको लाइब्रेरी में रखेंगे। लाइब्रेरी में रखने के बाद आप उसको रेमिडेट करा लेंगे। प्रॉपर प्रोसीजर है, आई विल शेयर द लिंक, यू कैन जस्ट गो थ्रू, बट यू जस्ट नीड टू नो अबाउट द लाइफ साइकिल मैनेजमेंट कैन हेल्प अस टू अपग्रेड आवर ESXi 7.0 टू 8.0। अगला क्वेश्चन है अपने पास, क्वेश्चन नंबर 5, हाउ टू कॉन्फ़िगर बैकअप एंड रीस्टोर फॉर vCenter सर्वर। vCenter सर्वर का बैकअप और रीस्टोर कैसे कॉन्फ़िगर किया जाता है, तो बहुत ही बेसिक सा फंडा है। बैकअप के लिए, टू टेक द बैकअप ऑफ आवर vCenter सर्वर, व्हाट वी नीड टू डू, वी जस्ट नीड टू एक्सेस द vCenter सर्वर मैनेजमेंट पैनल, and in the vCenter server management panel we are able to find one option where we can take the backup आप लेंगे, और always preferred the backup and store in share storage। दो ऑप्शन होते हैं vCenter सर्वर को एक्सेस करने के लिए। पहला ऑप्शन होता है हमारा फॉर इन्वेंट्री पेज, और दूसरा होता है मैनेजमेंट पेज का। उसी URL पे बस हमें उसका जो बैकएंड का पोर्ट नंबर है वो हम मेंशन कर दिए हैं स्क्रीन पे। इस URL के थ्रू अगर आप ओपन करेंगे तो इट विल रीडायरेक्ट यू ऑन मैनेजमेंट पोर्ट। इस पर्टिकुलर URL पे अगर प्रोसीड करेंगे तो इट विल रीडायरेक्ट यू ऑन इन्वेंट्री पेज। ठीक है, तो हमें मैनेजमेंट पोर्ट पेज ओपन करना है, अपग्रेड पे जाना है, बैकअप पे जाना है। यू जस्ट नीड टू क्रिएट अ बैकअप। FTP की सहायता से आप अपना लोकेशन सेलेक्ट कर लेंगे एंड देन प्रोसीड टू टेक द बैकअप। रीस्टोर की बात करें तो वी जस्ट नीड टू डबल क्लिक ऑन द ISO इमेज ऑफ आवर vCenter सर्वर, और उसमें हम एक इंस्टॉलेशन का प्रोसीजर जब देते हैं तो स्टार्टिंग में 4 ऑप्शन दिखाई पड़ते हैं। तो उन चारों ऑप्शन में आपको रीस्टोर के ऑप्शन पे क्लिक कर देना है। जस्ट नीड टू क्लिक ऑन रीस्टोर, प्रोवाइड द पाथ, और नेक्स्ट करके आप फिनिश कर देंगे। उम्मीद है ये समझ में आ गया होगा। क्वेश्चन नंबर 6 पे चलते हैं, विच इज डिफरेंस बिटवीन vMotion एंड फॉल्ट टॉलरेंस। both services can help us, both option and services can help us to protect our virtual machine। vMotion क्या होता है, आप इस केस में मैन्युअली अपनी वर्चुअल मशीन को एक ESXi से दूसरी ESXi में ट्रांसफर करते हैं, जिसको हम माइग्रेशन नाम से जानते हैं। एंड फॉल्ट टॉलरेंस क्या होता है, फॉल्ट टॉलरेंस में भी सेम टास्क होता है, बट फॉल्ट टॉलरेंस में आपकी वर्चुअल मशीन रीस्टार्ट नहीं होती है, और ये टास्क ऑटोमेटिक होता है अगर आपका ESXi होस्ट डाउन हो गया है तो। क्वेश्चन नंबर 7, व्हाट इज वर्क ऑफ कंटेंट लाइब्रेरी इन VMware। आप देखोगे कि जब हम इन्वेंट्री ओपन करते हैं ना, तो इन्वेंट्री के पहले पेज पे ही आपको कंटेंट लाइब्रेरी का ऑप्शन देता है। कंटेंट लाइब्रेरी एज पर द नेम सजेस्ट, इट कंटेन लॉट्स ऑफ इंफॉर्मेशन। जो लेटेस्ट पैचेस हैं, जो ISO इमेज आप अपलोड करना चाहते हैं, क्लोन रखना है आपको, टेम्पलेट रखना है, इन सभी इंफॉर्मेशन को आप अपने कंटेंट लाइब्रेरी में स्टोर करके रख सकते हैं। एंड ऑफ द डे जो स्टोरेज होगा वो आपका शेयर स्टोरेज कंज्यूम होगा, बट आप कंटेंट लाइब्रेरी के अंदर अपनी चीजों को सिस्टमेटिक ढंग से रख सकते हैं। ISO की एक लिस्ट बना दी, उसमें सारे ISO फाइल अपलोड कर दी। आपने दूसरी लिस्ट बना दी जिसमें टेम्पलेट रख दिए, क्लोन रख दिए, इस तरीके से होस्ट प्रोफाइल का डेटा रख दिया। मल्टीपल ऑप्शंस यू कैन यूज इट। क्वेश्चन नंबर 8, व्हाट इज यूज ऑफ ESXi होस्ट प्रोफाइल। बहुत ही बेसिक सा और कॉमन क्वेश्चन है। होस्ट प्रोफाइल की बात करें तो VMware vCenter सर्वर के इन्वायरमेंट में आपने एक ESXi में बहुत सारी एक्टिविटी परफॉर्म की है। उसमें आपने DB स्विच, स्टैंडर्ड स्विच में काफी चेंजेस किया है, बहुत सारे यूजर्स क्रिएट कर रखे हैं, बहुत सारी परमिशंस लगा रखी हैं, और आप चाहते हैं कि दूसरा ESXi जो आप रेडी करें
उसमें सारी सेटिंग्स जाएं। होस्ट प्रोफाइल विल क्रिएट अ कॉपी ऑफ योर एग्जिस्टिंग ESXi सेटिंग्स। आपके ESXi जो एग्जिस्टिंग ESXi है उसकी सेटिंग्स की कॉपी तैयार करता है और दूसरी ESXi पे आप इसको क्या कर सकते हैं, पेस्ट कर सकते हैं। उम्मीद है ये समझ में आ गया होगा। क्वेश्चन नंबर 9, कॉमन प्रोटोकॉल दैट यूज्ड इन आवर vCenter सर्वर इन्वायरमेंट। बहुत सारे कॉमन प्रोटोकॉल्स हैं जो vCenter सर्वर में काम करते हैं, जैसे हम CIM HTTP एंड CIM HTTPS। अब CIM क्या होता है? CIM इज बेसिकली कॉमन इंफॉर्मेशन मोड होता है, एंड विद द हेल्प ऑफ CIM इट्स अ सेंट्रलाइज्ड सर्विस दैट रिस्पॉन्सिबल टू मैनेज द मॉनिटरिंग सिस्टम। आपके ESXi और vCenter सर्वर में को मॉनिटर करने के लिए, उनकी एक्टिविटी को मॉनिटर करने के लिए CIM यूज होता है और इसको हम एक्सेस करते हैं थ्रू द HTTP एंड HTTPS पोर्ट के जरिए। FTP क्लाइंट FTP सर्वर ये प्रोटोकॉल इस्तेमाल होता है। ISKZ, NFS, SMB, SNMP, SSH, Sysbolt एंड टेलनेट क्लाइंट एंड सर्वर, ये सभी कॉमन प्रोटोकॉल्स हैं जो हम vCenter सर्वर के इन्वायरमेंट में इस्तेमाल करते हैं। एंड लास्ट क्वेश्चन ये हो सकता है, मल्टीपल इंटरव्यूअर कैन आल्सो आस्क द सेम क्वेश्चन, व्हाट इज वर्क ऑफ CIM server? So basically CIM is a type of service which is responsible to common information mode, which is responsible to provide the monitor, can help us to monitor our activity of vCenter server and our ESXi host. This is the actual task. उम्मीद है कि आपको सभी चीजें समझ में आ गई होंगी। प्रिपरेशन करिए एंड डेफिनेटली दिस क्वेश्चन विल हेल्प यू इन रियल इन्वायरमेंट। टेक केयर गाइस, बाय बाय, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, डिस्कस करते हैं मोर अबाउट। थैंक यू, टेक केयर, डू सब्सक्राइब टीच मी क्लाउड योर ऑन यूट्यूब चैनल।